हमने भगवान आत्मा को बताने वाला और शुद्ध स्वरूप को दर्शाने वाला जो समय सार परमागम है, उसकी महान महान गाथा जो पांचों परमागम में मिलती है, उस गाथा पर हमने टीका सहित काफ़ी विस्तृत चर्चा की, बराबर। और अंतिम विशेषण वहाँ पर क्या आया था कि भगवान आत्मा चैतन्य महात्मा, और चैतन्य कैसा है कि सारे लोगों को मान के चलो ग्रसीभूत कर लिया है। और ग्रसीभूत, अब गजब ये लोगों को ये लगे कि सब जान लिया तो सब में है, बोले नहीं, सब जान लिया है इसीलिए अपने में। हाँ, समझ में आया? समझे कि नहीं समझे? सर्वज्ञता, सर्वज्ञता वीतरागता का अनिवार्य गुण है, क्योंकि अगर सर्वज्ञता नहीं होगी तो अज्ञानता होगी, और अज्ञानता होगी तो जो अज्ञानमयी पदार्थ हैं, जिनका ज्ञान नहीं है, उनके प्रति सूक्ष्म आकर्षण बना रह सकता है। बराबर ख्याल में है? इसीलिए जैसे ही सर्वज्ञता हो जाती है, वो क्या कहते हैं, वितरागता भी परिपूर्णता की कभी वो छूटती नहीं है, और स्वाभाविक सा है। जानने पर भी आकर्षण होता है, कम जानने पर भी आकर्षण होता है, नहीं जानने पर भी आकर्षण होता है, सब जानने पर समस्त आकर्षणों का समापन होता है। संसार के स्वरूप को अनंत भगवान एज इट इज जान रहे, इसलिए कोई भी संसार और सांसारिक वस्तु उन्हें मोहित नहीं करती, प्रलोभित नहीं करती। कल ही मैं एक जगह ऐसे पढ़ रहा था, बहुत अच्छी बात आई उसमें कि जैसे होता है ना, पूर्वों की जानकारी या इनकी जानकारी सबको क्यों नहीं होती, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा आया है कि जिसको अल्पकाल में, जैसे अपन जाति स्मरण के प्रसंग सुनते हैं अथवा अवधि ज्ञानी मुनियाद से पूर्वों की जानकारियाँ सुनते हैं, ये किनको होती हैं? बोले कि जिनको अल्पकाल में संसार से छूटना हो ना, उन्हें ये पूर्व का ज्ञान होता है, श्रीमद् हुए, वंशी हुई या जो भी हुए उन सबको। क्योंकि ये बात स्पष्ट है कि जैसे ही ये ज्ञान होता है, वैसे ही ये ख्याल में आता कि ओ हो, कितने जन्म, कितने मरण, कितने माँ, कितने बाप, कितने पिता, कितने पुत्र, कितनी बार राजा, कितनी बार रंग, कितनी बार क्या क्या नहीं हुआ। और जैसे ही जब हम उसकी अधिकता को जानते हैं, अपने आप ही सबके प्रति नीरसता आ जाती है। पहले यही तो होता था ना, पात्र जीव उठते थे इकट्ठे, जंगल में गए, मुनियाज ध्यान करते हुए मिले, अवधि ज्ञानी मुनियाज से पूछा संसार का स्वरूप क्या है, बोले हे राजन, तुम पहले ऐसे थे फिर वैसे हुए। ये सब पहले क्यों होता था? दोनों, एक तो मुनियाज भी पात्र थे और वो जीव भी पात्र थे, तो पात्र से पात्र का समागम सहज हो जाता था। अभी हम भी कुपात्र हैं और अन्यत्र भी तो कुपात्र से कुपात्र का समागम हो रहा है। ख्याल में एक नहीं है। इसीलिए तो संसार बढ़ाने वाले कुपात्र में कितने मिलते हैं? संसार बढ़ाने वाले कुपात्र, आप दिन में फोन अटेंड करो ना तो 5-10 तो प्रमोशनल कॉल होते हैं, साहब हमारे साथ जुड़ जाओ, हमारे साथ जुड़ जाओ। वो क्या है? संसार बढ़ाने वाले कुपात्र। लेकिन संसार घटाने वाले सुपात्र क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हमारे अंदर में भी सुपात्रता का थोड़ा अभाव है। तो ऐसे पात्र जीवों के पास मुनियाज आदि का सहज संयोग हो जाता था, और मुनियाज कहते थे कि हे राजन, तुम पहले ऐसे थे, और जैसे ही उनके वचनों की प्रतीति होती थी तो संसार का रस अपने आप क्षीण हो जाता था। लगता था कि अहो क्या दम है इनमें, अनंत बार माँ पिता बना,
अनंत बार पति पत्नी बना, अनंत बार राजा महाराजा बना, अनंत बार भिखारी बना, ना जाने क्या क्या नहीं किया। आज अपना इस सही बता रहा हूँ, इतना सुनने के बावजूद भी अपना फोकस है ना शरीर से हटकर आत्मा पे शिफ्ट नहीं होता। आत्मा की बात आपको हमको बताई जाए तो उतनी असर नहीं करती, शरीर की बातें बताई जाएं तुरंत असर करती। कोई भी आदमी आपको कुछ भी बोल जाए, ऐसा खाने से तबीयत ठीक होती है, ऐसा करने से आपका शरीर स्वस्थ रहता है, वो उस बात से ज़्यादा असर करेगा जो ये हम बता रहे कि भगवान आत्मा रस है, रूप है, अगंध है। हमारी चर्चा में अधिकतम उसका ही होता है। ख्याल में आया? समझे कि नहीं समझे? क्यों? क्योंकि अभी भी क्या कहते हैं, अब समझ लो, उसमें शरीर सुहा रहा है तो संसार पुष्ट हो रहा, और आत्मा सुहाने लगे तो संसार सुख रहा। अब सीधी सी बात समझ में आया? शरीर और शरीर आदि की चर्चा बड़ी प्रिय लगती हैं तो समझ लो कि अव्यक्त रूप से कौन पुष्ट हो रहा है? संसार ही पुष्ट है। समझ में आया? और जब आपके संसार को सूखने का समय आएगा तब आपको शरीर और शरीर आदि संबंधी चर्चाएं नहीं सुहाएंगी। अपने आप आपका जो फोकस है वो आत्मा की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। फोकस शिफ्ट होना मतलब क्या? कि आप ऐसा विचार करने लग जाओगे कि किन भावों से आत्मा का भला होता है। ये फोकस शिफ्ट होना है। बराबर? ऐसे नहीं कि मैं बहुत स्पष्ट, धर्म के नाम पर किए गए सारे विचार आत्मा के लिए हैं। आज के समय में ये बात सत्य नहीं, क्योंकि लोग धर्म बहुत करते हैं लेकिन लक्ष्य संसार का ही होता है। वो भले ही आप जगत धर्मात्मा कहे आपको, लेकिन आपका वो जो फोकस है ना वो कहाँ रहा? संसार ही रहा। पूजन पाठ में भी संसार आया, व्रत उपवास में भी संसार आया, दया दान में भी, हाँ, माला भी फेर रहा है, व्रत भी कर रहा है, उपवास भी कर रहा है, यात्राएं भी कर रहा है, संघपति भी बन रहा है, दान भी दे रहा है, बोल, लेकिन सब में लक्ष्य किसका हो जाता है? फिर संसार का ही हो जाता है। तो यहाँ यही बात समझने लायक है कि भाई थोड़ा सा विचार करो, जब आपका लक्ष्य इस शरीर से हटकर आत्मा पर आता है तब आप और हमारे मन में ये विचार आता है कि क्या करके इस आत्मा का भला होगा। नवीन श्रोता के प्रश्न याद है ना? नवीन श्रोता का स्वरूप, मोक्षमार्ग प्रकाशक, श्रोता का स्वरूप, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ये चरित्र कैसा बन रहा है, मैं दुखी क्यों हूँ, सुखी कैसे होऊंगा, इन परिणामों का क्या फल होगा। ऐसे विचार तो नवीन श्रोता को आते हैं। पुराने की तो बात छोड़ो, बाल मंदिर में जो आया ना अगर जैन धर्म के, तो उसके स्वरूप में ये बात आती है कि मैं कौन हूं, पहले ये निर्णय करो। नवीन श्रोता। और यहाँ तो बाल मंदिर क्या, बाल पक जाते हैं, पकते नहीं चले भी जाते हैं, तो भी ये मैं कौन हूं आदि मूलभूत चीजों का विचार नहीं करता। भीड़ का हिस्सा बन के धर्म करता है, गाड़रिया प्रवाह में धर्म करता है, धन आदि के लोभ से धर्म करता है। क्या करें? धर्म तो किए वो धर्म नहीं है। मूल तत्व का विचार जहां ना आवे तो धर्म होता नहीं। समझ में आया? देखो, तो ऐसा सब अपन ने चेतना गुण के माध्यम से समझा कि भाई जगत में जब आप जितना जान लोगे, ये अज्ञानता ही आकर्षण उत्पन्न कर रही है। सर्वज्ञ भगवान ने सब कुछ जान लिया और ये जान लिया कि लोकालोक अपने में और मैं अपने में हूँ। इसके कारण लोकालोक को जानते हुए भी अपने में जम गए और बाहर निकलते नहीं। देखो तो क्या होता है। अब आगे ये कलश आया है, कलश तो आ ही आया है,
साथ साथ जो अगली गाथा वो तो अभी अपन नहीं ले रहे हैं, लेकिन अगली जो 50वें नंबर की गाथा है, ये 50वें नंबर की गाथा की उत्थानिका वो कलशमयी है। ये बड़ा गजब, बहुत कम ऐसी गाथाएं हैं जिन गाथाओं की उत्थानिका समझते ना, 103 पेज नंबर पे, कि जिन गाथाओं की शुरुआत आचार्य पद्य से कर रहे हैं, क्योंकि कलश माधुर्य का चिन्ह होते हैं। अमृतचंद्र आचार्य जो बात गद्य में लिखते हैं उसी बात को फिर कलश के माध्यम से पद्य में लिख देते हैं, क्योंकि पहले समझ लो और फिर गुनगुनाओ। काव्य होता है ना, काव्य क्यों होता है? मधुरता के लिए होता है, बराबर, और गद्य सूचना के लिए होता है। जनरली तो क्या होता है कि पहले वही चीज़ों को गद्य में कह देते हैं, समझ जाओ, और फिर उसको पद्य में बांध देते हैं। पद्य में बांधना मतलब उसे अब क्या कर लो, आप कंठस्थ कर लो और गुनगुनाओ, पढ़ाओ, ऐसा। तो अब वहाँ पे वो कहते हैं, बहुत अच्छी गाथा है, आगे की 50 से लेकर 55वीं गाथा, ये सब उसी संबंधी हैं जो यहाँ पे अपनी चर्चा में आई है। देखो अपन एक एक की बात करते हैं। पहले उत्थानिका पढ़ते हैं। चित शक्ति व्याप्त सर्वस्व, बोलो, सारो जीव इयानयम् अतोतिरिक्ता सर्वेपि भावः पौद्गलिका अमी। बराबर पढ़ो एक बार। देखो, अब बात वो जो वहाँ से पूरी की थी 49 में, वहीं से यहाँ शुरू की। वहाँ पे अंतिम गुण लिया था चेतना गुण टीका में। तो अब क्या कहते हैं उसे, कि चित्त शक्ति व्याप्त सर्वस्व। ये जो भगवान आत्मा है वो चैतन्य शक्ति से सर्वत्र व्याप्त है, भरा हुआ है, सर्वस्व, सब तरफ से। और जो जो चेतन है वो जड़ नहीं, ये नियम। क्या बोला? जो जो चेतन है वो जड़ नहीं। जहाँ जहाँ चेतनता है वहाँ वहाँ जड़ता नहीं। जिसमें चेतनता है उसमें जड़ता नहीं। पूरे रख दो अपूर्व भाई, 10 एक रख दो पूरे, वरना सब लोग अलग अलग आएंगे। और मैं कई बार कहता हूँ, पहले नंबर वाला जो रखे वो उदार मन से रखे, कंजूसी से नहीं रखे। हाँ, कई बार। और जो भी आए जब देखे ना एक जिम्मेदारी के रूप में कि भाई ये जो भी बाद में बैठे वो ऐसा काम कर दे, तो क्या है, आगे वालों को भी भला हो, और आगे वालों का भला हो चाहे नहीं हो, मेरा सबसे पहले भला हो जाए। है ना? हाँ, और मेरा भला होगा तो आपका भला होगा। कितने मिनट बच गए अपने? 1-1.5 मिनट बच गए ना, तो एक सिस्टम के रूप में उसे समझ लें। ओके। चित्त शक्ति व्याप्त, चित्त शक्ति व्याप्त, जहाँ जहाँ चेतनता है वहाँ वहाँ जड़ता नहीं, क्योंकि जड़ता और चेतनता का विरोध है। जगत में जितने भी धर्म हैं, सब धर्मों ने ऑलमोस्ट 2 तत्व तो माने ही है ना, एक जड़ और एक चेतन। और ये 2 कभी मिलते नहीं हैं, एक होते नहीं हैं, ये भी लगभग सबने माना, बराबर। तो भी अनादि से तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आप को नाश माना। मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मतलब जीव, यही तो भूल है, जीव को जड़ और जड़ को जीव मानने की।
तो एक एक सूत्र समय सार का अमृत है। कहीं से भी विचार करो भगवान आत्मा की सुगंध दिखाई देती है, वेद ज्ञान से भरा हुआ दिखाई देता है। क्या शुरू करते हैं आचार्य? चित्त शक्ति व्याप्त सर्वस्व सारो जीव इयान अयम, अयम जीवा चित्त शक्ति सार सर्वस्व। ये चित्त शक्ति से भरा हुआ जीव है भाई, ये हम अयम जीव। ये जो जीव है ना, ये जीव कैसा है? चैतन्य शक्ति से सराबोर, नितरता। इसके अंदर में कभी जड़ता आती नहीं। गजब है, मैं कई बार वस्तु की व्यवस्था देखता हूँ, हमारी दृष्टि कभी जड़ता से हटती नहीं और हमारे में जड़ता कभी आती नहीं। लगता क्या गजब है? हमारी दृष्टि कभी जड़ता से हटती नहीं और स्वरूप में कभी जड़ता आती नहीं। अगर स्वरूप का सपोर्ट ना होता तो हम जड़ हो गए होते। ये तो स्वरूप का सपोर्ट है कि जिसके कारण हमारी चेतनता अक्षुण्ण है, अव्ययवाद है। विचार रहे हो कि नहीं विचार रहे? समझे? देखो तो जीवा यान अयम, अयम जीवा चित्त शक्ति सर्वस्व सारो। ये जो जीव है चित्त शक्ति उसका सर्वस्व सार है, भरी हुई है उसके अंदर। अतोतिरिक्ता सर्वेपी, एनाथी भिन्न जे कहीं पण छे भावा, ये बद्दा भावा केवा पौद्गलिका, पौद्गलिक छे, पौद्गलिक छे, पौद्गलिक छे। हम ही पौद्गलिका भावा। ये सारे भाव कैसे हैं? पौद्गलिक। हर एक नहीं हरी बात समझ है। लबालब भरा हुआ चैतन्य शक्ति से ज्ञायक प्रभु, और इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब क्या है? जैसे सामान्यतया कोई क्या कहते हैं, नया पुराने घर में रहता हो, बराबर, फिर करोड़ों का नया मकान ले, तो बोलो पुराने घर का कौन सा सामान लेके जाएगा? यहाँ पे है ना अनुभव, कहीं लई जवानुं નથી। આખો ગામ સલાય આપશે, હવે સારો મકાન લીધું છે, જૂના કંઈ નહીં, બધું અહીંયા મૂકીને જવાનું। ठीक है भाई। अब पुराने घर की चीज़ें आप अपने नए घर में नहीं ले जाते, तो जो पुरानी संसार की व्यवस्था है वो चैतन्य की व्यवस्था में क्यों ले जाने की जिद करते हो? है वो नहीं शोभेगी वहाँ, वो नहीं शोभेगी वहाँ पर, क्यों ले जाने का प्रयास करते हो भाई? लेकिन चल रहा है ये हमारा बाकायदा है। आत्मा की बात सुनकर, मैं आत्मा हूँ ये सुनकर भी थोड़ी बहुत जगह और गुंजाइश तो हम पुद्गल के लिए रखते हैं। थोड़ी रखते कि ज़्यादा? ज़्यादा। थोड़ू घणું આપણે શબ્દ કહીએ ને, તો એમાં ઘણું શેના માટે અને થોડું શેના માટે? ઘણું સંસાર માટે અને થોડું આત્મા માટે। અહીંયા કહે છે ભાઈ, અહીં તો જોઈ લીધું कि जो जो चेतन नहीं वो जड़, और जो जड़ वो मेरे नहीं, सर्व पौद्गलिक। सारे भाव कैसे? देखो लिखा है अतोतिरिक्ता, एनाथी बाहर जे कहीं पण छे ये सब कैसा है? पौद्गलिक। बस सिंपल है। कोई सांचा होता है ना, सांचा, उस सांचे में आपने उसके ऊपर लगाया, क्ले का सांचा होता है, या माता बहन ने पहले गुजिया बनाती थी ना, तो वो दबा दिया, उसके अतिरिक्त तो जो भी है वो सब क्या हो गया? वो मिष्ठान का पार्ट नहीं हो सकता। आता कि नहीं है? ऐसे ऐसे किया और मावा भरा, अब जो सांचे में ढलना था वो ढल गया, उसके बाहर वाला ऐसा। जे चैतन्य के सांचे में जो डला वो चेतन,
और चैतन्य के सांचे के जो भी बाहर, वो सब जड़। लेकिन ये एक दृष्टांत में इतना अंतर है, वो एक्स्ट्रा वाला कभी बाद में बन सकता है मिष्ठान, मगर ये जो एक्स्ट्रा वाला है ना इतना अंतर है। वो वाला तो क्या बन जाएगा, कभी ना कभी तो बन ही जाएगा। अब थाली में आया तो जाएगा कहाँ बराबर। लेकिन ये जो जड़ता जाएगी ना, वो कभी भी आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं कर। ध्यान रखना ये शब्द, कभी भी शब्द में इतना जोर है कि तुम्हारा हुंडक संस्थान तो आत्मा हो नहीं सकता, लेकिन समचतुर संस्थान भी आत्मा नहीं। हमारा रूप जो खराब है, हमारे संयोग जो खराब हैं, हमारे स्वभाव जो बहुत मंद हैं, वो आत्मा के अंदर नहीं आते। तो वो तो ठीक, लेकिन जे भाव थी तीर्थंकर प्रकृति बंधाए, ये भाव पण आत्मा ना अंदर आवता नहीं। हमारी तुम्हारी झोपड़ी की क्या बात, लोक का सर्वोत्कृष्ट वैभव समोसरण में होता है। वो समोसरण से भी भगवान अछूते रहते हैं। ये जड़ का वैभव इंद्र बनाता है, लेकिन जड़ को देखकर नहीं बनाता। चैतन्य के वैभव के आगे जड़ वैभव नतमस्तक हो गया, ये बताने के लिए बताता है। ध्यान से समझना, ये बात को समझो। कोई जरूरत नहीं भगवान की भगवत्ता के लिए। देखो, एक भगवान का समोसरण बना और उनके ही समोसरण में दूसरे भगवान हैं बराबर, जिनके लिए कुछ नहीं बना, तो भी दोनों के सुख में अंतर नहीं। अंताकृत केवली, देह छूटते ही कि मोक्ष को पा गए, केवल ज्ञान को मोक्ष को पा गए, उनके लिए कुछ नहीं बना, तो भी सुख में अंतर नहीं। ये समोसरण क्यों बनता है, तो मुझे तो और कोई कारण नहीं दिखता। एक ही कारण दिखता है कि सौधर इंद्र और कुबेर को मिलकर, जगत के दोनों सबसे बड़े व्यक्ति है ना, बाइडेन और पुतिन नहीं है, समझे कि नहीं समझे? ये तो सब उनको जबरदस्ती चढ़ा रहे। ये जगत के दो सबसे बड़े कौन है, सौधर इंद्र और कुबेर बराबर। ये दोनों मिलकर जगत को ये बताना चाहते हैं कि इनके चैतन्य वैभव के आगे हमारा जड़ वैभव कुछ नहीं। तो चैतन्य के आगे जड़ वैभव कचरा है, ये बताने के लिए इंद्र और ये सब समोसरण बनाते हैं। बाकी भगवान को समोसरण की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान का समोसरण में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। ये तो जड़ वैभव चेतन के आगे नतमस्तक हो गया, ये बात बताने के लिए प्रतीक है भैया। क्योंकि इनको समझाना किसको, मुनिराजों को नहीं समझाना, इंद्र को। उन्हें किसको समझाना है कि जो जो सामान्य व्यक्ति है ना, उनको, घास काटने वाले घसियारे को, लकड़ी काटने वाले लकड़हारे को, खेती करने वाले किसान को, धंधे पानी करने वाले व्यापारी को, जो जड़ता के पीछे दौड़ रहे, उन लोगों को ये बात समझानी है। तो अगर जिनको ये जड़ता से समझानी है तो जड़ता का वैभव बता दिया। और क्यों कि देखो तुम्हें जड़ता चाहिए ना, तो ऐसी जड़ता तो हमारे पास में भी आ गई, लेकिन वो जड़ता उस चैतन्य के आगे नतमस्तक। विचार करके देखो, भगवान महावीर जैसे दिगंबर रूप के धनी, जिन्हें जड़ता की कदर ना हो, तो जड़ता की ही कदर हो, चैतन्य की कदर ना हो, ऐसे दिगंबर अवस्था में किसी के सामने पहुंच जाए तो कौन उनका मान करे? उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई उनसे ज्ञान भी नहीं लेगा। बहुत कम बिरले जीव जो हैं। सामान्य व्यक्ति तो क्या है, जिसके पास क्या है, कुछ नहीं, वो क्या ज्ञान देगा? तो इसीलिए इंद्र ये करता है कि देखो ये तीन लोक के सर्वोच्च हैं, तुम जिस जड़ वैभव के पीछे दौड़ रहे हो उसकी भी इनके पास में कमी नहीं।
पर तुम तो उससे अति विरक्त, नित निरखा करते निज निधियाँ। अतएव प्रतीक प्रदीप लिए मैं मना रहा दीपावली। जड़ वैभव आया सामने, पर तुम तो उससे अति विरक्त। भगवान का समोसरण देखा, भगवान को देखा, ओहो अति विरक्त, अपनी निधियों को देख रहे। जड़ निधियां सामने है तो भी जड़ को नहीं देख रहे। लाखों लाखों लोग सुन रहे हैं, 12 सभा लगी हैं, सारे नाटक हैं, बगीचे हैं, कुछ भी हैं, भगवान कहाँ जा रहे? मूल व्यवस्थापक तो है ना? नहीं, जिन्हें व्यवस्था करनी हो सो कर। हम तो व्यवस्थित हो गए। अब तुम्हें करनी हो तो करो, नहीं करनी हो तो नहीं करो। नहीं करने वाली बात भी कहाँ से आएगी? तो होना होगी तो होगी। अतएव प्रतीक प्रदीप लिए। हे प्रभु, मैं दीपक आपके सामने चढ़ाने आया हूँ। दीपक चढ़ाने नहीं आया, दीपावली मनाने आया हूँ। क्या मतलब हुआ इसका? प्रतीक प्रदीप लिए मैं मना रहा दीपावलियां। ये क्या मतलब हुआ इसका? है दीपावली, दीप से दीप जले। दीपावली का शॉर्ट अर्थ क्या होगा? दीपों की पंक्ति, है ना, कतार। तो दीप से दीप जले, तो मैं दीपक लेकर आया हूं। किसके लिए? कि आपके केवल ज्ञान रूपी दीपक से, आपके परम भेद ज्ञान रूपी दीपक से मेरे अंदर का भी क्या हो? सम्यक ज्ञान रूपी दीपक जले। अतएव प्रतीक प्रदीप लिए मैं मना रहा। ऐसी ये बात आई कि नहीं? ये बात क्या समझे ना? तो परमात्मा के आगे एकमात्र भावना यही भाने योग्य है कि हे प्रभु, आप तो वितरागी हो। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हो, चैतन्य शक्ति के रस से छलो छल भरे हुए हो। मैं भी ऐसा ही हूँ, ऐसी प्रभुता मुझे प्राप्त। देखो गाथापन पढ़ते हैं। जीवसणथि बन्नो णविगंधो णविरसो णवियफासो णविरूपं न शरीरं णविसंठानं न संहरणम्। देखो, गुजराती पढ़ लो, गुजराती। જો એક 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 જવાનું છે આપણે આમાં તો આમ બહુ ચર્ચા પહેલાંથી જ કરેલ જ છે આપણે ઓનલી શબ્દોનો અર્થ થોડુંક લઈશું है ना आत्मा जीवस मतलब इस जीव के क्या क्या नहीं है वो बताते हैं णत्थि वर्णो वर्ण नहीं है बोलो आत्मा वर्ण वाला नहीं आत्मा रूप वाला नहीं अब रूप नाम का गुण ही नहीं बाप ही नहीं तो काड़ा धोड़ो ये डिकराव क्या थी आवश्य गुण हो तो गुण की पर्याय होती है अब भगवान आत्मा जब रूप वाला ही नहीं है अरूपी है तो उस रूप की जो पर्याय हो रही हैं काला गोरा बराबर पीला वो कहाँ से आएगी नहीं आएंगी ना अभी नहीं आएंगी तो कभी नहीं आएंगी ना किसी भी पर्याय में नहीं थी ना पक्का है बोलो यहाँ तो रूप की प्लानिंग पेट से चालू हो जाती है बच्चा पेट में आता है मम्मी को जबरदस्ती नारियल खाना पड़ता है पता है ना हमारे यहाँ तो खिलाते हैं यहाँ का भी लगभग सिस्टम तो होगा कुछ ना कुछ तो होता ही
हाँ नारियल खिलाओ, क्यों? बच्चा कैसा होगा? कहाँ से प्लानिंग चल रही? अरे भाई बच्चा, तुम्हें जड़ बच्चा चाहिए कि चेतन बच्चा चाहिए? नक्की कर लो। जड़ बच्चा चाहिए तो टॉयज ले आओ, बड़ी एकदम दूध जैसा गोरा है, बराबर, क्योंकि रूप तो उसका है, और चेतन है तो चेतन का तो कोई रूप होता नहीं है। चलो विचार करो। लेकिन माँ बाप पिताजी सबका चेहरा देख के खिल जाता है, हाँ एकदम मलाई जीवो छोकरो है। विचार कर, सब कहाँ कितनी चीजें। अच्छा, मैं एक मनुष्य की पामरता पे मुझे तरस आता है। पशुओं में भी अलग अलग प्रकार की प्रजातियां होती हैं, बराबर। काली गाय भी होती है, गोरी गाय भी होती है, लाल पीली गाय, पीली तो नहीं हाँ, लेकिन थोड़ी ऑरेंज जैसी तो होती है ना। अब ये सब अलग अलग टाइप की होती हैं, लेकिन किसी को किसी से कोई जेलसी नहीं। काली गाय गोरी गाय एक साथ पानी पिएगी, है ना, गोरी गाय पाउडर लगवाएगी ना काली गाय पाउडर लगवाएगी, बराबर, कोई इंफीरियरिटी नहीं। तुम क्यों उस गाय से गाय पीते हो? है नहीं लगता ये कितनी बड़ी, जो गलती पशु नहीं कर रहे, तुम पशु से भी गाय पीते हो गए। पशुओं ने समय सार नहीं पढ़ा, पशुओं ने वेद ज्ञान नहीं किया, अपन ये मान के चलते हैं शरीर भिन्न न आत्मा भिन्न है, ये पशुओं ने नहीं सीखा, तो भी वो शरीर के रंग रूप के आधार पर भेद नहीं करते, कोई को कोई चिंता नहीं है है, बराबर। वजन 200 किलो हो जाए या 120 किलो हो जाए, कोई चिंता नहीं है। और अपने को है विचारो, तो ये जो अपने अंदर के जो क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स हैं, जो जो पूर्वाग्रह बने हुए हैं, उन पूर्वाग्रहों को मूल से खत्म करने की जरूरत है। जीवस्य नत्ति पण, और मुझे तो ये बात आश्चर्य होती कि इतना आत्मा और शरीर की भिन्नता सुनने के बावजूद भी, मतलब, और ऐसा नहीं कि मतलब ये अनजाने, माता हो ना माता, और माता का एक बेटा अगर श्याम वर्णी हो और दूसरा गौर वर्णी हो, तो परिवार वाले भी अंतर कर देते, एक का ज्यादा ध्यान रख रहे, एक का कम रख रहे हैं? माँ भी अलग अलग टाइप की होने लगी आजकल समझ में आया ना, वो माँ में भी वैरायटियां हो गई हैं अभी समझे कि नहीं समझे? माँ का मातृत्व तो क्षीण हो गया है, देहत्व पना माँ में भी मुख्य हो गया। हाँ, माँ का मातृत्व रहेगा तो समान रहेगा, लेकिन माँ की दृष्टि में भी मातृत्व गौण हो जाएगा तो असमानता हो जाएगी, कोई नवाई बात नहीं। समझना है कि नहीं आया? इसीलिए इस बात को गहराई समझना प्रभु, कभी भी किसी को दो रूप में कह रहा हूँ, कोई अपने अंदर में वर्ण का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रखे तो वो भी खोटा, और उसी का दूसरा रूप होता है वर्ण के कारण इंफीरियर फील करना, वो भी उसी सिक्के का दूसरा पहलू है। समझ में आया क्या बोला? आज सारी दुनिया ये रंग भेद के खिलाफ हुई। हाँ, अगर ये नहीं थी पहले, ऐसे देखो पहले भी क्या कहते हैं अपने अपने रूप में स्वास्थ्य आदि का भेद, लेकिन चमड़ी के रंग के कारण कोई भेदभाव नहीं होता था। ये अंग्रेजों ने जो बीमारी छोड़ी है, ब्लैक ब्लैक कहना चालू किया और खुद को वाइट मैन वर्डनशिप करके वाइट करके, और हम लोगों के अंदर वो संस्कार पड़े वहाँ से। आज भी ये चमड़ी की चकाचौंध ऐसी होती है। अब पूरा यूरोप है, अब देखो विचार करके देखो, एक थोड़ा सा एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको विचार कर रहा हूँ, पूरा खस्ता हाल है। आप एक सिंपल आज के परिप्रेक्ष्य में बोलो अपूर भाई, तो एक देश है रशिया और ये पूरा यूरोप है,
पूरे यूरोप की हिम्मत नहीं हो रही कि उस एक के सामने आ सके। कारण क्यों? कि ना तो अब वो ज्ञानवान रहे, ना मेहनती रहे, ना कोई दूसरी एबिलिटी रही, कुछ भी नहीं रहा। लेकिन तो भी हम जैसे लोग जो उनके जैसे उनसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, उनसे ज़्यादा मेहनती हैं, उनसे ज़्यादा तो चरित्रवान हैं, भले ही आगे की बात छोड़ बराबर ख्याल में आया? तो भी अगर कोई भूरे रंग वाला आदमी जो उसकी मातृभाषा है उसमें टपर टपर करके 2 शब्द बोल के चला जाता है, हाँ किटलो होशियार, मूर्ख। अगर तुम में सत्व होता, तुम में बल होता, खत्म होने की कगार पर है यूरोप, समझ लो आप। मतलब अब नहीं दम, पहले भी वो सब था, लेकिन अभी इस घटना से क्या हो गया, जो परत थी ना परत, वो परत भी उधड़ गई। पहले पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण अभी भी हमारे दिमाग में वो छवि बनी थी उनकी ऐसी कि नहीं वो यूरोपियन लोग, और थोड़ी बहुत चीज़ें जो उनको अच्छी चीज़ें हैं, मतलब डिसिप्लिन और उन सब के कारण हम उन्हें क्या मान लेते हैं, बहुत महान मान लेते हैं। वो सारी परत उधड़ गई, एक का सामना करने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे। ऐसे वो ज्ञानहीन, बलहीन, सत्वहीन, चरित्रहीन उन लोगों को केवल चमड़ी और भाषा की जो पूर्वाग्रह अपने अंदर में बैठा है, उस पूर्वाग्रह के कारण हम उन्हें बहुत महान मानते। मैं कह दूं स्वाध्याय करो, नहीं असर पड़ता। एक भूरिया आदमी आगे बोला स्वाध्याय करना चाहिए वो एडिंग बन जाएगा, स्टेटस बन जाएगा है? बोल ये क्या है? नहीं लगता कि चमड़ी का चाका चौंध है? अरे प्रभु तुम आत्मा हो। कौन हो? आत्मा हो। जीवस्वर नत्थी बन्नो। आप इस प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स अपने अंदर में पड़े हैं, दोनों प्रकार के, कौन कौन से? एक तो रूप से अपने आप को महान मानना, वो भी एक सिक्के का पहलू है, और रूप अलग चीज है। और ये तो वर्ण की बात, रूप तो गुण है, वर्ण पर्याय, बराबर। ये वर्ण जी पर्याय ना, कलर वगैरह है। तो एक से अपने आप को महान मानना, और दूसरे लोग क्या करते हैं उसी सिलसिले में, नहीं है इसके कारण अपने आप को दीन मान लेते हैं। दोनों एक ही कुएं का, भांग वाले कुएं का पानी पी रहे हैं, तो नशा तो चढ़ेगा ही ना। गौर वर्णी अपने आप को महान मान रहा और श्याम वर्णी अपने आप को हीन मान रहा, दोनों ने भांग वाले कुएं का पानी पिया। और मुझे इस बात का बड़ा एक विचार आता है कि जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने तीर्थंकरों के रूप का जब वर्णन किया, तो या होनहार कहो या नियति कहो या हमारे उनकी दूरदृष्टि कहो, उन्होंने सब प्रकार के तीर्थंकर लिखे। क्यों? 2 गोरे 2 सांवले, 2 हरियल 2 लाल, 16 कंचन वर्ण हैं, मैं बंधु। मतलब कंचन वर्ण भी लिए, लेकिन है श्याम वर्ण भी लिए। और हरे और लाल कैसे होते? मतलब अब माणिक के जैसा हरा मत समझना और लाल मतलब रूबी जैसा लाल नहीं समझना। वो अपने शरीर में कोई लाली, जैसे होता है ना हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है तो वो लाल लाल दिखता है, बराबर ख्याल में आएगी नहीं चमड़ा। और वो ऐसे कोई हरे रंग का भी कुछ अलग अलग होता होगा शरीर की चमड़ा, मतलब ऐसे वो ग्रीन हरा नहीं समझना, ऐसे अजीब से लगेंगे, नहीं तो हरे होंगे तो कैसे लगेंगे बताओ, हैं? सैड हैं उनके अलग अलग सैड। ये सब क्यों दिए? कि कम से कम जो चमड़ी के आधार पर भेदभाव करते हैं उन लोगों, और गजब है, सबसे ज़्यादा प्रतिमा कौन से भगवान की? पार्श्वनाथ भगवान की। और उनका रूप कैसा? मतलब अब तो समझ जाओ, अब तो जिनकी तुम पूजा करते हो उनका वर्ण ऐसा है, और वो भी अपने आप को उससे महान, हीन, दीनहीन कुछ नहीं मान रहे, तो तुम तब तो समझो। इतनी बड़ी मिथ के ऊपर ये सारी इंडस्ट्रीज खड़ी है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज। कोई भी, मैं तो कई बार इस बात को कह चुका हूँ, खुले मन से कह चुका हूँ
कि ना जाने कितने करोड़ों रुपए इन्होंने सरकारों को खिलाए होंगे, क्योंकि ये एकदम इलॉजिकल बात है कि चमड़ी का रंग कभी बदलता है। कितनी भी क्रीम पोत लो, कोई भी क्रीम ऐसे नहीं है 8 हफ्ते में गोरापन ना 10 हफ्ते में गोरापन, ये एकदम मिथ है। जो लोग धर्म पर बार बार प्रश्न करते हैं, युवाओं को धर्म की बात बताओ ना, 10 प्रश्न कर देते हैं। लॉजिक नहीं है। नरक में कैसे होगा, 500 धनुष का आदमी कैसा होगा, है 100 हजारों साल की आयु कैसे होगी, बार बार ऐसा क्वेश्चन करती ना युवा पीढ़ी। तो उन युवा पीढ़ी को बताओ कि ये कैसे होगा। हार्दिक है, बार बार थोड़े से युवाओं को अपन सिखाते ना, तो जो अपने आप को लॉजिकल होने का भ्रम पाल के तुरंत क्वेश्चन करता है, शास्त्रों में सब हम्बग लिखा है। बोले क्यों, ऐसे लाखों वर्षों की आयु किसी की होती है क्या? 500 धनुष की अफगान किसी की होती है क्या? मतलब वहां लॉजिक चाहिए। और यहां अखबार में एडवर्टाइज देखा 6 हफ्ते में गोरापन, और ले लिया। है विचारो, आदमी की त्वचा अलग और माताओं बहनों की अलग, ये इलॉजिकल बात है, लेकिन जब चल रहा है, ये सच में बहुत विचारनीय बात। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम इस चमड़ी के चक्कर में चेतन को भूल गए, इसलिए बातें गहराई से करनी पड़ती है। आए थे किस काम से, करन लगे क्या काम, और धोना था निज आत्मा, और धोवन लागे भाई। अब भी समय है, चमड़ी तो बदलेगी बदलेगी, चमड़ी नहीं रखेगी। ये एक खाल तुम्हारी है ही नहीं, चैतन्य तत्व वो माल तुम्हारा है। इसीलिए मतलब अब आप बदल नहीं सकते ना, तो अभी इसके माध्यम से ना, तो जिस चीज को हम बदल नहीं सकते, अंदर में एक निर्णय कर लो, जो मैं हूं नहीं, इसके 2 निर्णय, इसकी प्रशंसा सो मेरी नहीं, और इसकी निंदा सो भी मेरी नहीं। बस सीधी सी बात, इतना सा ध्यान में कर। जैसे अगर ये कपड़ा आप किसी दूसरे का पहने हुए हो और पहन के कोई तारीफ करे, तो एक जो आपका कपड़ा हो उसकी तारीफ करे, और एक दूसरे का उधार का कपड़ा हो उसकी तारीफ करे। बाहर में आप प्लास्टिक स्माइल तो दे देते हो, लेकिन अंदर में मजा नहीं आता। प्लास्टिक स्माइल तो दे ही देंगे, ठीक है अभी बोल दोगे, लेकिन अंदर में क्या पड़ा रहेगा, आपको तो छे नहीं, कौन ही तारीफ है? बस सेम बात है। अगर आज आपने थोड़ा भी सुना है जीवस अणथी वन्नो, तो दोनों जगह के से अपने हाथ पीछे खींच लेना। कौन से? इसके कारण कहीं प्रशंसा मिले तो मेरी नहीं, और इसके कारण कहीं पे कोई अपमान करे, अवहेलना करे, अवगणना करे, तो वो चमार है। क्या बोला? आपका कोई दोष नहीं। चमार समझ गए ना? चमार चमड़ी को देखने वाला तो चमार है। मोची नहीं, मोची अलग होता है। मोची तो चमड़ी का काम करता है, चमार तो उससे भी बुरा होता है। समझे? वो तो जूते बनाता है, चमार तो उससे भी अलग, मरे हुए पशुओं को ले जाता है, पूरा काम ही चमड़े का इसका। वो तो रॉ मटेरियल को लाके कुछ सृजन करता है, वो तो खाल में ही उलझा है। ध्यान रखना, सारा जगत चमारों से भरा है, क्योंकि सबकी दृष्टि कहां पर होती है? चर्म पर होती है। भाग्यवान होते हैं, बिरले जीव होते हैं। अरे समय सार को सुनने पर भी दृष्टि आ जाए, गारंटी नहीं है। मोह नहीं गलेगा तब तक ये दृष्टि नहीं आएगी। ये सीधी सी बात है, क्योंकि मैंने ऐसा बहुत देखा है, सुना है, इतने सालों से सामाजिक जीवन जी रहा हूँ। समय सार को सुनना अलग बात हो जाती है, लेकिन समय सार को पचाना कोई बचकानी बात थोड़ी।
समय सार को बचाने के लिए अपने सारे पूर्वाग्रहों को स्वाहा करना पड़ता है। ध्यान से समझना, एक भी पूर्वाग्रह अंदर में रखा तो समय सार का स्वाद नहीं आएगा। समझ में आया है? जैसे हींग की डिब्बी में रखकर अगर आप दूध पाक दोगे तो हींग का ही स्वाद आएगा। ऐसे ही चर्म की दृष्टि रखकर अगर समय सार सुनोगे तो चमड़े का ही स्वाद आएगा, चेतन का स्वाद वो नहीं आएगा भाई साहब। हाँ, समझे कि नहीं समझे? लेकिन क्या कहें, जीव अभी भी सुनना समय सार है लेकिन दृष्टि वही की वही रखनी। अब फिर कहते समय सार तो सुन रहे पंडित जी, असर क्यों नहीं कर रहा? कैसे असर करेगा? हींग की डिब्बी में दूध पाक खा रहे हो, समझ में आया? हाँ, देखो हाँ, तो निर्णय कर लेना पक्का, दो चीजें कौन कौन सी? जीवस्य नत्ति वर्णो, मतलब जीव का वर्ण नहीं है। और जीव का वर्ण नहीं है इसका क्या मतलब? कि अगर ये जीव रूपवान हुआ और रूपवान होने के कारण किसी मैगजीन के कवर पेज में छप गया तो भी ये मैं नहीं, और रूपहीन हुआ और किसी ने अपमान कर दिया तो भी वो मैं नहीं। मैं दोनों से प्रसन्न नहीं होऊंगा ना निंदित होऊंगा, क्योंकि जो मैं नहीं उसका कोई भी हिस्सा मेरे अंदर में नहीं। ये भाव हो गया तो समभाव हो गया। सेम वर्ण का आया वैसे गंध का आया कि जीवस्य न विगंधो, क्योंकि यहाँ पे एक टीका में एक सब में एक लाइन बोली है, लाल काला पीला मैं नहीं हूं और कैसा हूं? अनुभूति में। देखो सबकी टीका में लिखा है कि परिणाम में होवा थी पोतानी अनुभूति थी भिन्न छे, क्योंकि जब मैं जीव को जीव रूप अनुभवता हूं तो मुझे उसमें कहीं जड़ता दिखाई नहीं देती। जीव को जब मैं जीव रूप अनुभवता हूं तो उसमें सुगंध दुर्गंध दिखाई नहीं, और जब वो है ही नहीं तो उसकी दशा से मेरा क्या लेना देना? समझे कि नहीं समझे? हैं? रस में भी समझ लेना, सब प्रकार से इस बात को आप समझ विशिष्ट।